बढ़ गई मुश्किलात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादियों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, इत्तफ़ाक़ राय पैदा न हो सका, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख़्ख़र। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंतख़ाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तक़बिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करे। मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब काले क़वानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाज़ी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ का मुतालबा, मरियम नवाज ने कहा रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि अरकान पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में जिहाद समझकर वोट करें, तो जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। मरियम औरंगजेब बोली, भाग गए फवाद चौधरी साहब, हिम्मत करके सच बोलें। चाहते हैं अगला इलेक्शन शफाफ हो, धांधली का रोना जाए। अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई। ईवीएम धांधली से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हम मुल्क को बदलने के लिए सियासत में आए हैं। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से दोहराने पर खिताब। सानिया APS सख्त नोटिस में तलबी पर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में पेश। 20 अक्टूबर के हुक्मनामे पर अमल की हिदायत। 4 हफ्तों में वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ इक़दामात की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से पूछा कि जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, मुजरिमों का सुराग क्यों न लगाया जा सका। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन करेंगे, हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सानिया APS सख्त नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा साबिक आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं, आला हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। APS में आर्मी और सिविल दोनों की नाकामी थी, आप मुजरिमान को मेज पर मुज़ाकरात के लिए ले आए हैं क्या। हम एक बार फिर सरेंडर के दस्तावेजात पर दस्तखत करने जा रहे हैं। APS असखुद नोटिस में जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स। कहा अगर उस वक्त की जिम्मेदार सिविल और मिलिट्री क़यादत इस्तीफा दे देती तो उनसे अच्छे लोग आ जाते। सिंध असेंबली का इजलास कौन बुलाएगा, अपोजिशन की रिक्वेजिशन जमा कराए 7 रोज गुजर गए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी गिरफ्तारी से बचने के लिए ताहाल रूपोश। 28 रोज बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं स्पीकर ने छुट्टी नहीं ली, डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, अदालत ने 17 नवंबर को मजीद 4 गवाह तलब कर लिए। CCTV वीडियो देने से मुतालिक तफ्तीशी ऑफिसर को भी कल बुला लिया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला, मारो या घर जाओ। इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया से निपटने के लिए शाहीन तैयार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं निडर होकर फैसले कर रहे हैं, जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। और चेयरमैन PCB रमीज राजा का कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं, वो बहुत अच्छे अंदाज से टीम की क़यादत कर रहे हैं। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन कहते हैं पाकिस्तान की टीम किसी के भी खिलाफ अच्छा खेल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम तज्जिया और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।